Hello everyone, Merry Christmas. Welcome to my channel. My name is Anju. Today I have this super easy, quick, festive Christmassy makeup look for you. First time मैंने इस Christmas makeup look को create किया है और जो कि बहुत ही pretty लग रहा है. As you all know that Christmas is coming soon, so I just created super easy Christmas look 2021. So without wasting any more time, let's begin the tutorial. Holidays and cheer, but now I got my eye set on you. Oh, I'm not gonna play it safe. I'm not gonna play it safe. It's going down on Christmas Day. तो यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ मैं फेस सीरम से. दिस इज़ फ्रॉम मामाअर्थ. ये मामाअर्थ का स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस सीरम है और ये सीरम काफ़ी नेचुरल सीरम है बिकॉज इसमें विटामिन सी एंड टर्मरिक ऐड है जो कि काफ़ी अच्छी होती है हमारे स्किन के लिए. और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने फेस को पहले से ही क्लीन कर लिया था. उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर लिया था सिटाफिल का. उसके बाद थर्ड नंबर पर मैं यूज़ कर रही हूँ इस सीरम का और अब मेरा फेस जो है अच्छे से हाइड्रेट हो चुका है. और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर. तो यहाँ पर मैं प्लकर की हेल्प से एक्स्ट्रा हेयर रिमूव कर रही हूँ सो दैट आईब्रो मेरी अच्छी लगे. और क्योंकि मेकअप करने से पहले आईब्रो आपकी क्लीन होनी चाहिए, उसके आसपास बिल्कुल भी हेयर नहीं होने चाहिए जिससे कि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है हमारी आईब्रो में और मेकअप भी बहुत ही अच्छा लगता है. इसलिए प्लकर की हेल्प से मैं एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव कर रही हूँ. तो अब बारी आती है प्राइमर की. दिस इज़ फ्रॉम कलर बार फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर. ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. ये स्किन में बहुत ही अच्छा वर्क करता है. लाइक जितने भी मेरे स्किन में पोर्स होंगे उनको फिल करेगा एंड एक स्मूथ सा टेक्सचर मेरे फेस को मिलेगा इससे. टी जोन एरिया पर मैंने इसको लगाया है बिकॉज यहाँ से मेरी स्किन ऑयली है सो दैट मेकअप लॉन्ग लास्ट नहीं रहता. इसलिए मैं यहाँ पे प्राइमर लगा रही हूँ और जो भी बचा कुचा है वो मैं अपने पूरे फेस पे भी लगा लूँगी. फोकस मैं करूँगी अपने टी जोन एरिया को. और अब फाउंडेशन की बारी आती है. दिस इज फ्रॉम फेसेस कनाडा अल्टाइम प्रो ब्लेंडफिनिटी स्टिक फाउंडेशन इन दी शेड नेचुरल 2. इसको मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूंगी एंड इसको मैं अपने नेक पर भी लगाऊंगी सो दैट बोथ नेक एंड फेस लुक इवन. इसके बाद मैंने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है एंड आई ब्लेंडेड. आपको तो ये पता ही होगा कि फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है सो दैट मेकअप नेचुरल लगे. इसलिए मैंने यहाँ पे अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने में काफ़ी टाइम लगाया है. आप जितना टाइम अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने में लगाओगे आपका मेकअप जो है उतना ही नेचुरल लगेगा. इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम दे अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने में. सो यहाँ पे अच्छे से मेरा फाउंडेशन ब्लेंड हो चुका है और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. तो नेक्स्ट स्टेप आता है कंसीलर. तो मैं कंसीलर के लिए आज यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस इनफैलिबल फुल वेयर कंसीलर इन दी शेड 314. और यहाँ पे मैं कंसीलर की काफ़ी कम क्वांटिटी आज यूज़ कर रही हूँ. बहुत ही कम क्वांटिटी में मैं यूज़ करूँगी. जहाँ जहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी बहुत ही कम यूज़ कर रही हूँ. तो अपने जैसे डार्क सर्कल को हाइड करूँगी मैं इससे, बट मैंने बहुत ही कम कंसीलर लिया है. अपने हाईलाइटेड एरिया को भी मैं हाईलाइट करूँगी बट हमेशा की तरह मैं बहुत ज़्यादा कंसीलर लेती हूँ. आज मैं बहुत ही मिनिमम क्वान्टिटी में कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ सो दैट मेकअप जो है नेचुरल लगे. ऐसा ना लगे कि फेस पे बहुत ज़्यादा कुछ लगाया हुआ है क्योंकि इस मेकअप के साथ मैं जो है बोल्ड लिपस्टिक करने वाली हूँ. तो फेस बहुत ही नेचुरल होना चाहिए क्योंकि मेकअप फिर वो बहुत दूर से दिखता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. तो कम क्वांटिटी में आप सारे प्रोडक्ट जितने भी लिए हैं सारे के सारे कम क्वांटिटी में लें. और अब कंसीलर लगाने के बाद मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है अच्छे से. सो दिस इज डन गाइज. मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. और अब जल्दी से कंसीलर को पैक कर लेंगे सो दैट क्रीसेस ना पड़े. आपको पता ही है कि जो ये अंडर आई एरिया होता है यहाँ पे बहुत जल्दी क्रीसेस पड़ जाती है. तो इन सबको सेट कर लेते हैं जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आज लॉरियल पेरिस इनफैलिबल कॉम्पैक्ट इन दी शेड लाइट. इससे मैं जल्दी से कंसीलर को सेट कर लूँगी एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से. सबसे पहले आई वाले एरिया को सेट कर लूँगी बिकॉज यहाँ पे क्रीसेस जल्दी पड़ जाती है. Now I'm using Faces Canada Ultime Pro Blendfinity Stick Blush in the shade Passionate Pink 2. इसको चीक्स पर लगाने के बाद मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी और जब ये अच्छे से फिंगर की हेल्प से ब्लेंड हो जाए तो मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर लूँगी. उससे क्या होगा ना, काफ़ी नेचुरल लगेगा हमारा ब्लश.
और अब एक बार लास्ट में मैं फिर से इन सबको सेट करने के लिए, पैक करने के लिए लॉरियल पेरिस इनफेलिबल कॉम्पैक्ट का यूज़ कर रही हूँ, सो दैट सारा कुछ अच्छे से सेट हो जाए। जो मेकअप हमारा हुआ है वो इधर उधर मूव ना करे और अच्छे से हमारा मेकअप सेट हो जाए। और अब कॉन्टोर का मैं यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम शुगर कॉन्टोर डी फोर्स मिनी ब्राउन्जर इन दी शेड 02 वार्म ब्राउन। इससे मैं अपने चीक्स को कॉन्टोर करूँगी, जॉ लाइन को कॉन्टोर करूँगी और नोज़ को भी करूँगी एंड अच्छे से इन सभी को आपस में ब्लेंड भी कर लूँगी। कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए आपके कॉन्टोर जब आप कर रहे हो, सारा कुछ ब्लेंड होना चाहिए, तभी कॉन्टोर बहुत अच्छा लगता है अगर ब्लेंड हुआ हुआ हो। अगर आपके फेस पे लाइन दिख रही है तो आप समझ लो कि वो बहुत ही भद्दा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो सारा कुछ ब्लेंड होना चाहिए, तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, इसलिए कॉन्टोर अच्छा लगता है। ब्लेंड करना है आपको हमेशा कॉन्टोर को। और अब एक बार फिर से मैं पाउडर ब्लश का यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन न्यूयॉर्क इन दी शेड वाइन 50। पहले मैंने लिक्विड ब्लश लगाया था और अब उसके ऊपर मैं उसको सेट करने के लिए मैं पाउडर ब्लश लगा रही हूँ। उससे क्या होगा, बहुत ही नेचुरल लगेगा हमारा जो ब्लश है। और अब अपनी आईब्रो को फिल कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लियर वाटरप्रूफ आईब्रो पेंसिल विद मस्कारा ब्रश इन दी शेड 02 डार्क ब्राउन। और अब जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आईब्रो की हेयर ग्रोथ कम है, वहाँ पे मैं अपनी आईब्रो को फिल कर लूँगी। और लास्ट में मैं कोम ज़रूर करूँगी अपनी आईब्रोज़ पे। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपनी आईब्रो में आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो आपको कोम करना उसे बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा ना, वो लाइन दिखेगी हार्श लाइन, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो क्या करें, सारा कुछ आपस में मर्ज कर लो जिससे कि बहुत ही नेचुरल लगे आपकी आईब्रो, ऐसा ना लगे कि आईब्रो पे कुछ बहुत सारा लगाया हुआ है। और अब आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी ऑब्सेशन पैलेट इन दी शेड मोवे ऑब्सेशन। सबसे पहले मैं एक ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ एज अ ट्रांजेक्शन शेड विद द हेल्प ऑफ फ्लफी ब्रश। इसको मैं अच्छे से अपनी पूरी क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं पिक कर रही हूँ लाइट पिंक कलर एंड स्मॉल ब्रश की हेल्प से इसको मैं अपने आउट ऑफ कॉर्नर पर लगाऊंगी एंड क्रीज लाइन पर भी लगाऊंगी और अच्छे से ब्लेंड भी करूँगी इस कलर को। उसके बाद मैं एक स्मॉल फ्लफी ब्रश ले रही हूँ और दोनों कलर को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ। जो मैंने ट्रांजेक्शन शेड लिया था लाइट ब्राउन कलर एंड जो दूसरा शेड लिया था मैंने, उन दोनों कलर को आपस में इस ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब पिक कर रही हूँ मैं एक शिमरी शेड। इसको मैं अपने इनर कॉर्नर से हाफ आईलेट तक लगाऊंगी। अपनी फिंगर की हेल्प से मैं इसको लगाऊंगी। और अब एक बार मैं फिर से पिंक कलर को पिक कर रही हूँ और अपने आउट ऑफ कॉर्नर और जो मैंने शिमरी शेड लगाया था उनको आपस में अच्छे से मर्ज कर रही हूँ, जिससे कि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे, सारा कुछ आपस में ब्लेंड लगे। और अब लास्ट में मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से सारा कुछ आपस में ब्लेंड कर लूँगी, जिससे कोई भी हार्श लाइन ना दिखे मेरी क्रीज पर। और जब सारा कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो मेरी ये आई शेडो कम्प्लीट हो जाएगा। और अब मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी एब्सोल्यूट 3D लैश वॉल्यूमाइजर मस्कारा। And now I'm using highlighter. This is from ELF Cosmetic Metallic Flare Highlighter in the shade White Gold. इससे क्या है, मैं अपनी आईब्रोज को हाईलाइट करूँगी, आईब्रो के जो बोन होती है उसको हाईलाइट करूँगी और आईज के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूँगी। और अब ऑफ कैमरा मैं आईलाइनर लगा लूँगी और साथ ही साथ में फेक आईलैशेस भी लगा लूँगी। और अब एक बार फिर से मैं पिंक कलर को पिक कर रही हूँ और अपनी लोअर लैश लाइन पर भी इस कलर को लगाऊंगी। और अब मैं अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी। हाइलाइटर के लिए मैं वही यूज़ कर रही हूँ ELF का हाइलाइटर। इससे क्या है, मैं अपनी जो चीक्स बोन है उसको हाईलाइट करूँगी, नोज़ एरिया, चीक बोन और इन सभी चीज़ों को हाईलाइट करूँगी। जो जहाँ जहाँ पे हाईलाइटेड एरिया होते हैं उन सभी को हाईलाइट करूँगी।
और अब अपने मेकअप को लॉन्ग लास्ट बनाने के लिए मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम NYX प्रोफेशनल मेकअप लॉन्ग लास्टिंग मेकअप सेटिंग स्प्रे डुई फिनिश का मैं यूज़ करूँगी। और लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर इन दी शेड रेड वेलवेट। And that's it guys, this is the final look. I really hope that you enjoyed watching the tutorial, and if you like my video please do like, comment and share and also subscribe my channel and बगल में जो घंटी है प्लीज़ उसको भी क्लिक कर देना so that मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। So मिलते हैं guys नेक्स्ट वीडियो में, till then bye bye, take care and Merry Christmas. Holidays and cheer, but now I got my eyes